हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और असेंड हो रहे होंगे। प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखिए अपना हीलिंग वर्क और आगे बढ़ते रहिए। आज एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर किसी का एक ही क्वेश्चन रहता है। तो जब आपको पता ना हो कि क्या करना है, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि हमें क्या करना है, तो उस टाइम बस आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड डिवाइन को दिखाना है। ठीक है, एक प्यारा सा आभार जताना है आपको उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को कि उन्होंने आपको ये मनुष्य जीवन दिया। एक उसके बाद ये खूबसूरत सी एक जर्नी दी, आपको असेंड होने का मौका दिया, आपको मौका दिया कि आप अपनी मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकें। ये थैंक यू आपको उन्हें बोलना है, उनके ऊपर भरोसा रखना है और डर के आगे झुकना नहीं है, उस डर को फेस करना है। क्योंकि डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। डर क्या है? डर सिर्फ एक इल्यूज़न है जो कि हमारा दिमाग हमारे अंदर जगाता है और हमें लूप में फंसा देता है। तो इसलिए डर के आगे झुकना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उस डर को, उस फीलिंग को एनर्जी ही नहीं देनी है। जब भी आपको लगे कि मुझे डर लग रहा है, तो उस डर को फेस करो और उसे हील करो, उसे उसी टाइम उसी जगह पर ख़त्म कर दो, उसको आगे बढ़ने ही मत दीजिए। सबसे आसान तरीका, शांत रहें। जितना ज़्यादा आप शांत रह सकते हैं उतना ज़्यादा शांत रहें और चीज़ों को जाने दें। जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है उन्हें जाने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। ये ना सोचिए कि आपके साथ अब क्या बुरा हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको देनी ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है। ठीक है, ये जो डर है ना, यही दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को मारता है ना। लोगों को डर ही मारता है। एक्चुअल में जो रियलिटी है वो नहीं मारती है। जो डर लोगों के अंदर जगाया जाता है वो डर सबसे ज़्यादा लोगों को मारता है। तो बस सांस लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, धीरे 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 और गहराई में जाते हुए, और ज़्यादा गहराई में जाते हुए, डीप में जाते हुए अपने अंदर जाइए। बहुत अंदर जाइए, डीप में जाते हुए उस शांति को ढूंढ लीजिए, उस मौन में घुस जाइए जो आपकी आत्मा के अंदर है। खुद से लड़ना बंद कर दीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है उन चीज़ों को स्वीकार करना सीखिए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। उनका विरोध ना करके, उनके अगेंस्ट ना जाकर उन चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट कीजिए। बोलिए कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उन सब चीज़ों के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। ना ही आपको किसी को ब्लेम करना है, ना ही आपको किसी को जज करना है, ना ही किसी तरीके का किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना है। क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो सब कुछ हमारी अपने खुद के कर्मास की वजह से होता है। इसलिए सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें और जो विचार आपके आए जा रहे हैं उन विचारों को आने दीजिए, उन्हें आने से मत रोकिए। ठीक है, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, निकल जाने दीजिए। क्योंकि हमें जो चीज़ें हैं ना जो परेशान करती हैं वो हैं विचार। ठीक है, जो हमें दुख देते हैं वो विचार हमारे मन में आते हैं, और वो विचार किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, अच्छे बुरे। उन विचारों के अंदर कोई उम्मीदें भी हो सकती हैं, क्योंकि उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। उसके बाद सही होने की चाहत को त्याग दीजिए। ठीक है,
कभी भी अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं इस 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। नहीं, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस 3D वर्ल्ड। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई बन सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। कोई भी इंसान यहाँ बेकार नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो अपने अंदर झांकने की, अपनी सोल से जुड़ने की, अपने अंदर छुपे हुए उस टैलेंट को बाहर निकालने की, उस पावर को बाहर निकालने की। जो प्रकाश, जो लाइट आप औरों के अंदर देखते हैं वो एक्चुअल में आपके अंदर भी है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी सोल को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है और अब आप खुद ही उस कमरे में जाने से डर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न। और इस वजह से आप उस डर का सामना ना कर पाने की वजह से अलग अलग चीज़ों के बहाने बनाते हैं। ठीक है, और ये बहाने कौन बनवाता है? ये बहाने बनवाता है आपसे आपका दिमाग, जो आपको लूप में ले जाता है और फंसा देता है हमेशा के लिए। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, हम चीज़ों से लड़ते हैं, हम संघर्ष करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना देना, तिल का पहाड़ बना देना, तो वही चीज़ हम करते हैं। वो चीज़ बहुत छोटी सी होती है, बट क्या होता है, हमारा दिमाग उसके अंदर इतनी चीज़ें भरता है, इतनी चीज़ें भरता है कि वो चीज़ कब इतनी बड़ी हो जाती है पहाड़ जैसी, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग उसका सॉल्यूशन नहीं देता हमें, है ना, वो हमें उल्टा उस चीज़ के लिए और इतने नेगेटिव पॉइंट्स दूर दूर से लेके आता है और उसको भर देता है ना। तो वो चीज़ अपने आप ही इतनी बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम ख़त्म हो गए हैं अंदर से, हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक अंत जब होता है ना, उस अंत के बाद ही आरंभ होता है। तो अगर कुछ ख़त्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एक न्यू बिगनिंग होनी है। एक साइकिल ख़त्म होने के बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होना ही होना है। इसलिए इसको बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो लानी होगी वो लाना होगा बदलाव। तो अपनी चीज़ों के ऊपर खुद से दिमाग ना लगाएं, उस परमात्मा पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखें, क्योंकि उस परम शक्ति ने आपको यहाँ भेजा है। हम सब उनकी संतान हैं। ठीक है, आपकी आपसे ज़्यादा जो चिंता है उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को है कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा बच्चा कैसे सरवाइव करेगा इस रेडी वर्ल्ड में। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसने आपको यहाँ भेजा है उसने आपका सब इंतज़ाम किया है। बस फ़र्क क्या है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने दिमाग को भरोसा रख रहे हैं, दिमाग पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उस शक्ति को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने परमात्मा को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमात्मा से मिलने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है, अपनी सोल को बंद कर दिया है, उसे ताला लगाकर कहीं फेंक दिया है। ठीक है, जिसे अब आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट आप ढूंढ सकते हैं और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो है आपकी आत्मा। जिस दिन आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, आप उसको जानना शुरू कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स पे चलना शुरू कर देते हैं, आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपके अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से आप बाहरी दुनिया के सभी दरवाजे बंद करके अपने अंदर का दरवाज़ा खोल लेते हैं ना, अपनी आत्मा का, अपनी सोल का दरवाज़ा आप खोल लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। आई होप कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा दे, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मैं दे पाई होंगी। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।